बोली शंकर भगवान की। सज्जनों, आज आपके सम्मुख भगवान शिव एवं पार्वती की ब्याह का वृतांत चालू होता है। अरे तो ध्यान लगा करके सुने। एक समय की बात है कि भगवान शिव अपने सौंदर्य गिरी कैलाश के ऊपर विराजमान थे। अरे संग में जगत जननी मां सती। देखिए भगवान शंकर के संग में किस प्रकार विराजमान है। बाबा एक ही समय की बात है और सुनो लगा कर ध्यान रामा, सुनो लगा कर ध्यान। शिव और माता सती जी, शिव और माता सती जी और बेटे हैं कैलाश। बोली शंकर भगवान की। भगवान शंकर और माता सती दोनों ही कैलाश के ऊपर विराजमान है। इतने ही भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि आज मुझे कुंभर ऋषि के आश्रम की ओर चलना चाहिए। अरे देखिए भगवान शंकर जब कुंभर ऋषि के आश्रम की ओर चल रहे हैं, इतने में क्या होता है, माता सती कहने लग गई कि हे नाथ मुझे भी संग में ले चलिए। अरे अरे माता सती जब हट करती है, भगवान शंकर कहने लग जाते हैं कि सती देख तेरे को नहीं चलना चाहिए। अरे सती को मना कर रहे हैं, लेकिन सती संग में चल रही है। वहां पर जा रहे हैं संग में कुंभर ऋषि के आश्रम पर। तो भगवान शंकर क्या देख रहे हैं कि भगवान राम का परम पवित्र गुणानुवाद किस प्रकार चल रहा है। अरे ये जय रामी जन्मभूमि, जय अवध की भूमि, जय पावन धाम अयोध्या, राम का जन्म हुआ, जग में आनंद हुआ, राम का जन्म हुआ, जग में आनंद हुआ। जय रामी जन्मभूमि, जय अवध की भूमि, जय पावन धाम अयोध्या, राम का जन्म हुआ, जग में आनंद हुआ, राम का जन्म हुआ, जग में आनंद हुआ। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्री हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्री हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हुए। कौशल्या के माँ और सुमित्रा रानी माँ, कौशल्या के माँ और सुमित्रा रानी माँ। जय राम जन्मभूमि, जय अवध की भूमि, जय पावन धाम अयोध्या, राम का जन्म हुआ, जग में आनंद हुआ। शंकर भगवान की। अरे देखियो भगवान शंकर भगवान राम के परम पवित्र गुणानुवाद को सुन रहे हैं। इतने में भगवान शंकर वृतांत सुनकर के आगे को चल रहे हैं। संग में माता सती। अरे राम के गुणानुवाद को देख सुन करके देखो माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। मेरे पति तो त्रिलोकी के नाथ और भगवान शंकर त्रिलोकी के नाथ और राम तो एक राजा के पुत्र। अरे माता सती के मन में संदेह घुस गया। आज देखिए स्त्री जाति के मन में संदेह हो गया तो क्या था। भगवान राम चलते जा रहे हैं, भगवान शंकर चलते जा रहे हैं और इधर आगे चलते हैं माता सती के मन में संदेह जान करके भगवान शंकर कहने लग गए, सती तेरे को इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। अरे तेरा स्त्री स्वभाव है और तुझको इस प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए।
शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखो, स्त्री जाति को कौन समझा सके। माता सती के मन में संदेह हो गया, परीक्षा लेने के लिए तैयार हो रही है। परीक्षा किस प्रकार लू भगवान राम की। आज जंगल के अंदर चली जा रही है माता सती, भगवान शंकर के आज्ञा के अनुसार परीक्षा लेने के लिए चली जा रही है। भगवान राम जंगल के अंदर माता सीता को ढूंढ रहे हैं। अरे माता सीता को ढूंढ रहे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ही वहां पर माता सीता की खोज में लगे हैं। देखिए माता सती किस प्रकार जा रही है और किस प्रकार संदेह ले रही है। ये नारी तो नारी है, कोनी बुझावे इसको रे। सती नारी की आज कथा आज मैं तो सुनाऊं तुमको रे। नारी तो नारी है, अरे तुमको रे। नारी तो नारी है। देखिए माता सती किस प्रकार परीक्षा ले रही है। सती रूपधारी सीता का आज राम परीक्षा लेती है। सती रूपधारी सीता का आज राम परीक्षा लेती है। राम कहते सुनो सती जी, राम कहते सुनो सती जी, बोले बाबा कहाँ पे है। नारी तो नारी जिए, कोनी बुझावे इसी को रे। सती नारी की आज कथा अरी मैं तो सुनाऊं तुमको रे। नारी तो नारी। बोले शंकर भगवान की। जय हो। देखिए माता सती परीक्षा ले रही है भगवान राम की। किस प्रकार ले रही है माता सती परीक्षा। सती सीता का रूप धारण करके आज चली जा रही है। सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सम्मुख जा रही है। भगवान राम के लग गए ओ सती, जंगल के अंदर अकेली क्या कर रहे हो और भगवान भोलेनाथ कहां पर विराजमान है। अरे या वृद्ध दृश्य देख करके माता सती विचार करे, हो मैंने तो सीता का रूप धारण कर रखा और यह क्या हो गया। देखिए माता सती मन में घबराने लग गई, हो न हो आज ये तो भगवान कोई भगवान शंकर से भी कोई ऊंचे देवता है। अरे आज माता सती दौड़ती हुई भागती हुई भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आ रही है। अरे माता सती से पूछा भगवान भोलेनाथ ने, सती परीक्षा लेकर के आ गई। नहीं नाथ, मैंने आज तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी भांति जाकर के वहां पर प्रणाम किया और मैं तो चली आई। भगवान राम के दृश्य को देखो, आज भगवान शंकर आंख बंद करके देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं। ये सती रूप धरी सीती का, तो सती रूप धरी सीती का तो राम परीक्षा लीनी। और यही कारण शंकरी प्रभु तो बेटे समाधि लीने। बोली शंकर भगवान की जय हो। सती रूप धर सीत का ने राम परीक्षा लीन, यही कारण शंकर प्रभु ने बेटे समाधि लीन। आज माता सती सीता का रूप धारण करके जब परीक्षा लेती है, यह दृश्य भगवान खुद देख रहे हैं। भगवान शंकर विचार करने लग गए कि हो भगवान राम को अपना पूज्य गुरु मानता हूं, माता सीता को मैं अपनी ही माता समझता हूं। अरे सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, इस कारण से यह तो मेरी माता बन गई है। वाह भाई वाह। आज भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, चलना चाहिए कैलाश के ऊपर और तपस्या में लीन होना चाहिए। अरे भगवान शंकर कैलाश के ऊपर जा रहे हैं और इधर तपस्या में लीन हो रहे हैं। देखिए कितने हजार वर्षों की तपस्या कर रहे हैं। सहस्त्री 87 सालियू, तो सहस्त्री 87 साल यूं तो सती रोय बिलखाए रामा, सती रोय बिलखाए।
जबे भोले की दो सती सामने पाए। अरे बोले शंकर भगवान की जय हो। देखिए आज भगवान शंकर तपस्या में लीन हो रहे हैं। कितने हजार वर्षों की तपस्या करते हैं? 1087 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या में लीन है। आजकल का आदमी तो एक 10 मिनट भी अगर पूजन के अंदर बैठ जाता है तो घबराने लग जाता है। अरे अरे लेकिन आज भगवान शंकर 1087 वर्ष तक भगवान शंकर तपस्या में लीन है। अरे माता सती घबरा रही है कि वो कब न कब आज खुले समाधि, कल खुले। इस प्रकार दिन गिन रही है, लेकिन भगवान शंकर अपनी तपस्या से नहीं उठते हैं। माता सती विचार करने लग गई। ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना कर रही है, ब्रह्मा जी महाराज चाहे तो मेरे प्राणों को हर लीजिए, चाहे भगवान शंकर को तपस्या से उठाइए। अरे ब्रह्मा जी महाराज राजा दक्ष को प्रजापति बनाते हैं। दक्ष को प्रजापति बना करके आज भगवान शंकर की तपस्या को उठवा रहे हैं और दक्ष प्रजापति के वहां पर यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। अरे आयोजन चल रहा है यज्ञ का। देखिए सारे देवी देवता आज अपने अपने यानों को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देते। राजा दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया। उस समय तो क्या था, माता सती विचार कर रही है कि नाथ ये सारे देवी देवता आज कहां पर जा रहे हैं। अरे उस समय भगवान ने कहा कि सती कहीं न कहीं जा रहे होंगे। भगवान शंकर को तो मालूम थी, लेकिन भगवान शंकर नहीं बता रहे। चंद्रमा से पूछने लग जाती है, देखो आज माता सती, चंद्रमा आज कहां पर पधारना हो रहा है। अरे चंद्रमा कहने लग गए, राजा दक्ष के वहां पर जा रहा हूं, मेरे यज्ञ का निमंत्रण है, मेरे पिताजी के घर पर यज्ञ का निमंत्रण, और हमको खबर भी नहीं। देखिए माता सती भगवान शंकर से क्या प्रार्थना कर रही है। अरे ये सती जी करे आरे जू शंकरे बोले बाबा से क्षमा करो रे बाबा, में जाओ यज्ञ में। कि बाबा क्षमा करो रे स्वामी, में जाऊं यज्ञ में। देखिए माता सती क्या कह रही है। सती काहे शंकर से सुनयो स्वामी, सती कहे शंकर से सुनयो स्वामी, पिता के घर पे हमको जाना चाहिए, पिता के घर पे हमको जाना चाहिए। कि सती जी करे आरजू शंकरी बोले बाबा से। क्षमा करो रे बाबा, में जाऊं यज्ञ में। के बाबा क्षमा करूं रे बाबा में, के बाबा क्षमा करूं रे स्वामी, में जाऊं यज्ञ में। भगवान शंकर क्या कहते हैं उस समय, हे सती देख तेरे को नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए अगर कहीं पर नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण दिए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती कहने लग गए, ओ स्वामी माता पिता गुरु और स्वामी इनके घर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। अरे भगवान शंकर कहते हैं नहीं, आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए न कंचन वर्षे में। अरे देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां पर आते को देखकर प्रसन्न नहीं होता हो, आंखों के अंदर जिसके अंदर प्यार नहीं हो, उस आदमी के घर पर चाहे आकाश से सोना भी बरसता हो तो उसके घर पर नहीं जाना चाहिए। अरे भगवान शंकर से कहने लग गए, स्वामी चलना चाहिए, इसमें तो कोई दोष नहीं है गुरु माता पिता और स्वामी के घर पर जाने में। भगवान शंकर ने मना कर दिया,
सती अगर तेरे को जाना है तो 2-4 गणों को ले जा और चली जा, लेकिन मैं आने वाला नहीं हूं। अरे माता सती ने कहा कि नाथ आप नहीं आओ तो फिर मैं क्या करूं। माता सती बार बार भगवान से प्रार्थना करने लग जाती है और भगवान से कह रहे हो नाथ इतनी देर हो गई मेरे को माथा बुड़ी करते करते, लेकिन आप नहीं चल रहे हो, बात क्या है प्रभु, क्या कह रहे हैं माता सती। ये बाबा के ये शंकर के या जीवा मारी गसी गई, बोला साथी चालोनी मारे जची गई। ओ बाबा के ओ शंकर के या जीवा मारी गसी गई, बोला साथी चालोनी मारे जची गई। देखिए माता सती क्या करे भगवान से, हे ना चलना चाहिए, भगवान कह रहे नहीं। क्या कहती है माता सती, सती ये तू की बेटी रोज दबावे अंगे अंग, सती ये तू है दक्ष की बेटी रोज दबावे अंगा, सती ये तू है दक्ष की बेटी रोज दबावे अंगन, काशी किनारे झूलो बांधो कालो नाग भुजंगा, हमारे संग में हमारे संग में आवारी कैया अटेगी, बोला साथी चालोनी मारे जची गए। ओ बाबा के या जीवा हमारी गसी गई, बोला साथी चालोनी मारे जची गई, बोला साथी चालोनी मारे जची गई। क्या कह रहे भगवान, ये धीरे धीरे बोल सती ये तूचे मारी रानी, रानी धीरे धीरे बोल सती ये तूचे मारी रानी, धीरे धीरे बोल सती ये तूचे मारी रानी। गजानंद ने गोदी लेने बोले मीठे वाणी, हमारे साथ आवारी कैया अटकी, बोला साथी चालोनी मारे जची गई। ओ बाबा के शंकर के या जीवा हमारी गसी गई, बोला साथी चालोनी मारे जचे गई। बोले शंकर भगवान की जय हो। देखिए आज माता सती भगवान से कहने लगे हो नाथ चलने में क्या अर्ज है, चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि देख सती चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आने वाला नहीं हूं। माता सती भगवान से अनुरोध करती है, उस समय भगवान शंकर 2-4 गणों को साथ में कर देते और नंदी पर बिठा करके आज माता सती को अपने पिता के घर पर ले जा रहे हैं। अरे माता सती उस समय पितारी के घर पर जा रही है गणों को लेकर के, गणों को लेकर के आज पितारी के घर पर गई और वहां पर जाकर के क्या देखा, सारे देवी देवताओं का स्थान लग रहा है, सारे देवी देवता आकर के विराजमान हो रहे हैं। अरे माता सती भी गई, माता भी आती है मुस्कुरा करके चल देती है, बहनें भी आती है मुस्कुरा करके चल देती है, लेकिन बोलता कोई नहीं माता सती से। अरे पिताजी तो और गुस्से में लाल हो गए बेटी को देखकर। अरे आज पिता भी गुस्से में लाल हो गए। माता सती उस समय भगवान से प्रार्थना करे, नाथ आपने मना किया लेकिन फिर भी मैं आ गई, आज मुझे वास्तव में पश्चाताप करना पड़ रहा है। अरे राजा दक्ष भी नहीं बोलते, माता भी नहीं बोलती, बहनें भी नहीं बोलती है। सती विचार करे चलो रे भाई यज्ञशाला में चलना चाहिए और वहां पर यज्ञ के अंदर देखना चाहिए भगवान शंकर का कौन सा स्थान लग रहा है। अरे शंकर का स्थान देखने के लिए जाती है तो देवी देवताओं के सबके स्थान लग रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है वहां पर। कौन सा स्थान होता है, जो कथा के अंदर पूजन के अंदर रुद्र कलश रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसका कोई स्थान नहीं देखा। आज माता सती देवी देवताओं को कटु वचन कहती है। देवी देवता उस समय सभी नाराज हो रहे हैं। माता सती देखिए यज्ञशाला के अंदर किस प्रकार प्राण छोड़ रही है। ये सती करे आरे जो शंकरी भोलेनाथ से क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में।
भोलेनाथ से क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में। चारों ओर मचाए देखो हाहाकारी बारी जी, हाहाकारी बारी जी, साथी छोड़े प्राण यज्ञ में हो, अजी साथी छोड़े प्राण यज्ञ में, शंकर प्रभु का नाम ले क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में। साथी कारे आरजू शंकर भोलेनाथ से क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में। गाड़ी देखो पहुंची दे शंकर जी के पास में, शंकर जी के पास में जाके कहते बोले से ओ, जाके कहते बोले से अजी छोड़ा प्राण यज्ञ में क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में। क्षमा करो रे बाबा में छोड़ो प्राण यज्ञ में। बोली शंकर भगवान की। देखिए माता सती आज भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, हे नाथ मेरा स्थान नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका भी कोई स्थान नहीं है। माता सती देवी देवताओं को कटु वचन कहती है और आज प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अरे प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो रही है तो प्राण किस प्रकार छोड़ती है? माता सती यज्ञशाला के अंदर आज प्राणों को छोड़ती है। भगवान ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना करती है, नाथ जिस जन्म में भी जाऊं उस जन्म में जाकर के भगवान शंकर को ही वरूं। अरे ऐसा कहती है, भगवान शंकर से अनुरोध करती है और आज माता सती अपने प्राणों की आहुति दे रही है। अरे अरे प्राण यज्ञ के अंदर छोड़ते ही सारे यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। गढ़ पहुंचते भोलेनाथ के समय वो भोलेनाथ माता सती ने तो प्राणों की आहुति यज्ञशाला के अंदर दे दी है। अरे भगवान भोलेनाथ कहने लग गए, ओहो यह कैसे हुआ? उस समय भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं कि अपने एक जटा का बाल लेते हैं, उसका एक वीरभद्र नामक गण तैयार करते हैं। वीरभद्र नामक गण तैयार होता है। जाकर के वीरभद्र को कहा कि वीरभद्र सारे यज्ञ का विध्वंस कर डालो। वीरभद्र जाता है, देखो सारे यज्ञ का विध्वंस करता है। और इधर क्या होता है? अरे राजा दक्ष का वह हाल बनाता है जो कि एक शंकर के द्रोही का होता है, यानी कि राजा दक्ष का सर ही उड़ा देता है। अरे बोली शंकर भगवान की। आज माता सती इधर तो प्राणों की आहुति दे रही है, देखो इधर माता सती का दूसरा जन्म कहां पर हो रहा है? दक्ष पिता के यज्ञ में और सती हो गई भस्म, रामा सती हो गई भस्म। आज पिता हिमाचल के वहां तो पार्वती तन में जन्म।
जय हो। देखिए आज भगवान शंकर माता सती का दूसरा जन्म कहां पर हो रहा है? माता सती का दूसरा जन्म हो रहा है हिमाचल राजा के वहां पर। दूसरे जन्म में माता भगवती, दूसरा नाम आता है माता पार्वती का। सती का नाम पलट जाता है और आज माता पार्वती के रूप में माता सती का जन्म हो जाता है। अरे नारद जी महाराज देखो तंदूरा लेकर के किस प्रकार देवलोक से आज राजा हिमाचल के वहां पर चले आ रहे हैं। ये श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हाँ साहब, यह प्रोग्राम रिकॉर्डिंग किया जा रहा है दिल्ली से। गायक रतीश चंद्र शर्मा, निवासी अमलावत, जिला मंदसौर। और हमारे ढोलक मार साहब संगत कर रहे हैं बाबूलाल जी मकवाना, निवासी दंतोड़िया। हुकारे के अंदर चल रहे हैं जगदीश चंद्र जी पाठक, कथावाचक, मुकाम दंतोड़िया। और यहाँ खंजरी के अंदर चल रहे हैं बाबूलाल जी। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एकी समय नारदी मुनि आए भ्रमति भ्रमति वो सुहाए। ओ राम भ्रमति भ्रमति वो सुहाए। भ्रमति भ्रमति वो सुहाए। ओ राम भ्रमति भ्रमति वो सुहाए। आते हैं हिमाचल के वहाँ और ही बजाते वीणा। ओ राम बजाते हैं वो वीणा। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोली शंकर भगवान की। देखिए आज भगवान राजा हिमाचल के वहां पर देखिए आज नारद जी महाराज चले आ रहे हैं देवलोक से। नारद जी महाराज चले आ रहे हैं और नारद जी महाराज आकर के दरवाजे पर वीणा बजाने लग गए हिमाचल के वहां पर। राजा हिमाचल को खबर हो गई कि वो आज देवर्षि पधार गए। राजा हिमाचल अनेक प्रकार से स्वागत कर रहे हैं और राजा हिमाचल कहने लगे ओ महाराज आज आपका पधारना किस प्रकार हो गया। नारद जी महाराज कहने लग गए अरे देवलोक के अंदर सारे दूर खलबली मच गई कि राजा हिमाचल के वहां पर एक लड़की का जन्म हुआ। मैं भी सुन करके चला आया हूं भाई। नारद जी महाराज जब ये कहते हैं उस समय राजा हिमाचल कहने लग गए महाराज यह कन्या किस नक्षत्र में जन्म हुआ, इसका क्या नाम आता है और इसका पति कैसा मिलेगा, यह सारा बखान मुझसे संग कर दीजिए। अरे नारद जी महाराज कहने लग गए ओ महाराज आते ही पहले तो कुछ किसी बात की पूछा नहीं और कहने लग गए पहले काम सौंप दिया। नारद जी महाराज उस समय में बताने लग गए देखो महाराज इस कन्या का नाम, अरे कन्या का नाम तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। उमा भवानी अंबिके दुर्गे और पार्वती इतने सारे नाम इस कन्या के आ रहे हैं। अच्छा ऐसे कन्या के नाम आते हैं लेकिन ग्रह नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी खराबी आ रही है। क्या इसके पति की कि जब इसकी शादी होगी तब इसके पति का रंग, इसका पति बहुत विकराल रूप मिलेगा। अरे अच्छा महाराज लेकिन शादी होते ही सब पलट जाएगा। कैसा पति मिलेगा महाराज जरा हमें भी तो बताइए क्या कह रहे हैं नारद जी महाराज। ये ऐसा पति मिलेगा ना दानी इसी को जिसका कोई नदी नहीं माने, मिलेगा ना दानी इसी को जिसका कोई नदी नहीं माने उसी को। बागी धातुरा बातों गाए सदा नशे में चूर रहे, बागी धातुरा बातों गाए सदा नशे में चूरी रहे। जोगी जैसा रूप वह सरिता है, ऐसा पति मिलेगा ना दाने इसी को। शंकर भगवान की। देखिए आज नारद जी महाराज पति के बखान कर रहे हैं। पति का बखान क्या कर रहे हैं, ऐसा पति मिलेगा इसको कैसा जो कि सदा भांग धतुरे और नशे के अंदर मस्त रहने वाला, जोगी जैसा रहने वाला, पूरे शरीर के ऊपर राखुड़ी रमाने वाला, तन के ऊपर एक तार भी नजर नहीं आए ऐसा नंग धड़ंग ऐसा इसका पति मिलेगा। अच्छा महाराज और आगे ना तो जिसका कोई रहने का ठिकाना ना खाने पीने का ठिकाना और सदा भांग धतुरे के अंदर मस्त रहने वाला। अरे महाराज ऐसा पति कैसे ब्याऊंगा मैं इस कन्या को। हाँ ग्रह नक्षत्र के अनुसार तो यही आता है लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके पश्चात सारे अवगुण सब गुणों के अंदर बदल जाएंगे। अरे यह कहते ही नारद जी महाराज देखो आज चले जा रहे हैं। इधर क्या होता है सज्जनों, माता भगवती माता पार्वती तो आज तपस्या में लीन हो जाती है, तपस्या में लीन हो गई, भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए। लेकिन इधर क्या होता है कि एक तारकासुर नामक ऐसा भयंकर राक्षस होता है। अरे उस राक्षस को कोई मारने वाला नहीं, सारे देवता मंडली बना करके आज चले जा रहे हैं कहां पर,
भगवान ब्रह्मा जी महाराज के समीप जाकर के क्या कह रहे हैं? देवी देवता जब गए और ब्रह्मा जी के पास, श्री रामा ब्रह्मा जी के पास, कौन मारेगा राक्षस को, कौन मारेगा राक्षस को, है ऐसा कौन महान। बोले शंकर भगवान की। देखिए आज नारद जी महाराज सारे देवी देवता चले गए ब्रह्मा जी महाराज के समय और ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज इस राक्षस को कौन मारे? ब्रह्मा जी महाराज कहने लग गए भगवान शंकर का पुत्र होगा यही इस राक्षस को मार सकता है। अच्छा, इस राक्षस को भगवान शंकर का पुत्र, लेकिन भगवान शंकर तो अभी कुंवारे बेटे और उनके पुत्र होगा कहां से? पहले भगवान शंकर की शादी कराओ। देखो सारे देव देवता आज विचार कर रहे हैं किसको भेजे भाई भगवान शंकर के समीप। कामदेव का नंबर आता है, कामदेव चाहने को तैयार हो जाता है। कामदेव जाता है भगवान शंकर के समीप, अपनी काम की माया को चलाता है। कुछ क्षण के लिए ना तो वेद रहते न शास्त्र, सारे देवी देवता ऋषि महात्मा आज सारे काम के अंदर व्याप्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव अपना छोटा सा रूप धारण करके वृक्ष के अंदर छुप जाता है और अपना पुष्पक धनुष निकालता है, 5 बाण चढ़ाता और भगवान शंकर की लगाता है। लगते ही भगवान शंकर की तपस्या भंग हो जाती है। भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई। भगवान शंकर देख रहे हैं कामदेव बेटा हुआ, तीसरा नेत्र खोलते हैं, कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। बोली शंकर भगवान की। उस समय भगवान राम अपने गुप्त रूप के अंदर आते हैं और भगवान भोलेनाथ से क्या अनुरोध कर रहे हैं? ये राम करती अनुरोध सुने हूँ, ब्याह रचाऊ पार्वती। रामी करते अनुरोध सुने हूँ, ब्याह रचाऊ पार्वती संग तुम। भगवान शंकर क्या विचार कर रहे हैं? गुरु की तो माता स्वामी की आज्ञा, टालत नाही टालत तू सका करे। राम करत अनुरोध सुने हूँ, ब्याह रचाऊ पार्वती संग तुम। बोले शंकर भगवान की। भगवान राम अपने गुप्त रूप के अंदर आते हैं और कहने लग गए, आकर के कहते हैं राम करत अनुरोध सुने ब्याह रचाओ पार्वती संग तुम। हो बाबा, जाकर के भगवान माता पार्वती के संग में ब्याह रचाओ। भगवान जब यह कहते हैं, उस समय तो क्या था? उस समय भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे भाई पहले पार्वती की तपस्या के लिए, पार्वती की परीक्षा के लिए कोई जाए। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए आज चले जा रहे हैं कौन? सप्तऋषि। जाकर के पार्वती से कहा, पार्वती क्या कर रहे हो? नारद जी महाराज के कहने अनुसार मैं भगवान शंकर की तपस्या कर रही हूँ। अरे भगवान शंकर की तपस्या? अरे जो भांग खाने वाला, धतूरा खाने वाला, उसकी क्या तपस्या कर रहे हो पार्वती? हाँ महाराज, जैसा भी है, लेकिन नारद जी महाराज ने मेरे पति का कहा, इस कारण से मैं आज उनकी तपस्या करती हूँ। देखिए उस समय तो क्या था, पार्वती भगवान भोलेनाथ की जब अवगुणों को नहीं सुन सकी, उस समय पार्वती क्या क्या कह रही सप्तऋषि से? ये भोले नाती से निराला रे गवीरा, नाती से निराला ऐसा कोई नहीं।
लाखों कर की वाला ऐसा कोई नहीं। बोले शंकर भगवान की। माता पार्वती भगवान शंकर की बड़ाई को कर रही है। सप्त ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि सप्त ऋषि जाओ, अवश्य ही तुम्हें भगवान शिव ब्याहने के लिए चले आएंगे। देखो उस समय तो भगवान शिव विचार कर रहे हैं कि अच्छा भाई तैयारी करना चाहिए। तैयारी देखो भगवान शिव तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं भगवान भोलेनाथ की। कौन? शिव के गण किस प्रकार की तैयारी चल रही है। ये शिवजी बिहाने चाले पालकी सजाए के बाबू तेरा माए के ओरा। शिवजी बिहाने चाले पालकी सजाए के बाबू तेरा माए के ओरा। श्रृंगार कारे शिव का देखो, शिव के गहना देखो भैया। मस्तक पर तो चंद्र विराजे, सिर पर रे गंगा मैया। श्रृंगार कारे शिव का गहने, शिव के गहने देखो भैया। मस्तक पर तो चंद्र विराजे, सिर पर है गंगा मैया। गंगा बाबू ते शिवजी रामाए रे, शिवजी रामाए रे राम। शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के बाबू ते रामाए के ओ राम। शिवजी बिहाने चले पालकी सजाए के बाबू ते रामाए के हो राम। भगवान शिव चलत है देखो नंदी को साथ लेकर। भगवान शिव चलत है देखो नंदी को साथ लेकर। मस्तक पर तो चंद्र विराजत, सिर पर तो गंगा मैया। शिव जी बिराने चले पालकी सजाए के बाबू तेरा माए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाए के बाबू तेरा माए के। बोले शंकर भगवान की। आज देखिए भगवान शंकर ब्याह की तैयारी करने में लग गए। भगवान शंकर के देखो तैयारी चल रही है। किस प्रकार की तैयारी? भगवान शंकर देखो बेडब रूप धारण कर रहे हैं। काय के लिए? माता पार्वती की मां को अभिमान था कि मेरे जैसा कोई नहीं है। अरे मेरी लड़की की शादी कहां पर किसी भांग धतूरे वाले के संग में नहीं करूंगी। इसलिए आज अभिमान को तोड़ने के लिए देखो भगवान शंकर बेडब रूप धारण कर रहे हैं और ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। माथे के ऊपर चंद्रमा और अंग के ऊपर विभूति आज लगा रहे हैं। गजरे पहनाते भगवान शंकर को सांप का, जनेऊ पहना रहे भगवान शंकर को सांप का। और आज भगवान शंकर के माथे के ऊपर छाया करने वाले 1000 फण वाले शेष नाग जी माथे के ऊपर छाया कर रहे हैं। भगवान शंकर निमंत्रण देते किन किन को? ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज और देवी देवताओं को आज निमंत्रण देकर के बुला रहे हैं कि ब्याह में चलना भैया। भगवान विष्णु उस समय ब्याह के अंदर चले आ रहे हैं और ब्याह के अंदर चले आते तो भूत गणों को भी बुला रहे हैं भगवान भोलेनाथ। अरे डाकनी, शाकिनी, पिशाचिनी, भूत प्रेत वेताल, 52 बेरुन 64 योगिनी सारे आज ब्याह के अंदर चले आ रहे हैं। भगवान शंकर का डमरू किस प्रकार बजता जा रहा है और किस प्रकार आज चलने की तैयारी कर रहे हैं। ये डम डम शिव डमरू बाजे, मेरे शिव का डमरू बाजे जी। मेरे शंकर का डमरू बाजे, मेरे शिव का डमरू बाजे जी। हो जी हो जे प्रेत वो आए वेताल संग में लाए जी। वेताल संग में लाए रे हो जी हो जे।
जी हो जी पावन बेरो संग नृत्य करे पावन बेरो संग नृत्य करे चौसठियो गन गावे वो तो चौसठियो गन गावे हो जी डम डम डमरो बाजे मेरे शिव का डमरू बाजे जी मेरे शिव का डमरू बाजे जी हो जी बाजे जी हो जी बोले शंकर भगवान की। देखो भूत प्रेत बेताल बावन बेरू चौसठ योगिनी डाकनी शाकिनी आज सारे नृत्य कर रहे हैं। भगवान विष्णु तो यह देख करके घबरा गए। वो बोले नाथ आपकी माया को संभालो, हम बारात में नहीं आने वाले। काहे के लिए? अरे अगर ऐसे को बारात में ले जाओगे तो वहां पर मजाक हमारी होने वाली है। कोई अगर शादी नहीं करे तो कहने लग गए क्या करना पड़ेगा? अरे देखो अगर आपको लेना चलना है आगे आगे हमारे देवताओं की टोली रहेगी, उसके पीछे दूल्हे राजा और दूल्हे राजा के पीछे आपकी जत्री वानरी सेना सबने ले जाओ। अच्छा महाराज भूत प्रेत बेताल उनको बाद में लेंगे? हाँ बाद में लेना। अच्छा आज भगवान शंकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। देखो आकाश मार्ग से देवांगनाएं क्या गा रही है? ये शिव जी की सजी है बारात सुहानी लगे रात दुल्हन बनी पार्वती सजी है बारात दुल्हन रात दुल्हन बनी पार्वती। देखिए आया माता भगवती का ब्याह की तैयारी चल रही है। भगवान शिव बारात लेकर के आज आगे की ओर चल रहे हैं। राजा हिमाचल के वहां के सारे नगरवासी विचार कर रहे हैं कि वो आज तो हमारे राजा साहब के यहाँ पर बारात आ रही है। गांव के नगर और के नर नारी सारे चले आ रहे हैं और सारे चले आते हैं और क्या करते हैं रोड के ऊपर आकर के खड़े हो गए। साहब क्या आज तो हमारे यहाँ के दूल्हे राजा को देखेंगे। दूल्हे राजा को देखने के लिए चले आ रहे हैं। क्या करे गांव वाले और किस प्रकार बारात को देखते और किस प्रकार भाग रहे हैं। ये आई भोले की बाराती सबने सुनी ऐसी बात राजा नगरे से आए नर नारी। आई भोले की बारात सबने सुनी ऐसी बात राजा नगरे से आए नर नारी। भूति और वेताल को देखो भूति और वेताल को देखो कैसे हुए हैं शामिल। कैसे हुए हैं शामिल। दूल्हा हमको नाई भाई दूल्हा हमको नाई भाई राजा नगरे से आए हैं नारे नारी। आई बोले की बारात सबने सुनी ऐसी बात राजा नगरे से आए हैं नारे नारी।
नाई भाई दूल्हा हमको नाई भाई राजा नगरे वे आए हैं नर नारी आई। बोले शंकर भगवान की। आज देखिए भगवान शिव के बारात देखने के लिए नगर के नर नारी आ गए। भूत प्रेत वेताल बावन भैरू चौसठ योगिनियों सबको देखते हैं और नगर वाले भागना चालू हो रहे हैं। अरे अपने बच्चे को ले जाते हैं अंदर। ओ नाना आज तो भूत खाई जा अपना गांव के अंदर। बच्चे को ले जा रहे हैं और सारे चले जा रहे हैं। कुछ ही समझदार व्यक्ति थे वे भगवान भोलेनाथ के बताने को ले चले आ रहे हैं। सासू आरती का मौका आता है। नारद जी महाराज संग में मैनावती के और मैनावती आज देखो के लगो नारद जी महाराज जल्दी से मेरे दूल्हे राजा को बताओ। दूल्हे राजा को बताने के लिए आगे आगे भगवान विष्णु मिलते हैं अपने गुरुड़ के ऊपर विराजमान। गुरुड़ के ऊपर विराजमान नारद जी महाराज क्या ये अपने दूल्हे राजा? नहीं, ये तो अपने लड़की के अपनी लड़की के ये तो देवर लगते हैं। अच्छा ये देवर लगते हैं। आगे जा रहे देवराज इंद्र रावत हाथी के ऊपर विराजमान। क्या ये दूल्हे राजा? नहीं, ये भी अपनी लड़की के देवर हैं। अच्छा पीछे ब्रह्मा जी महाराज हंस के ऊपर विराजमान। अहो नारद जी महाराज क्या ये दूल्हे राजा है? नहीं, ये भी अपनी लड़की के क्या लगते हैं? ये भी अपनी लड़की के जेठ जी साहब लगते हैं। आखिर देवर जेठ अतरा सुंदर है, तुम्हारा पार्वती है घर वाला कतरा सुंदर रहेगा। आज विचार करती हो। आगे चल रहे हैं तो कौन मिलते हैं? आगे चलने के ऊपर मिल रहे हैं भगवान शंकर अपने बूढ़े बेल के ऊपर विराजमान। नारद जी महाराज क्या कर दिया है तुमने? थाली फेंक करके आज महलों के अंदर जा रहे हैं। महलों के अंदर जाकर के नारद जी महाराज को कोस रहे। नारद जी अच्छा काम नहीं किया। नारद जी महाराज के समझा रहे हैं और उस समय क्या वृतांत कह रही है? सोवर कहाँ से लाई मारी मात बनो तुम्हारे भभूति मारो रे बनो तुम्हारे रागोड़ी मारो रे। कहाँ से लाई मारी परे उदासी को दुनिया डर पाओ मारी माँ बनो तुम्हारे भूते वारो रे बनो तुम्हारे रागोड़ी वारो रे मारी मैया कहाँ से लाई मारी माँ बनो तुम्हारे भूते वारो रे कहाँ से लाई मारी माँ। शंकर भगवान की देखो मेला बेटी गवरा बोली शंकर रूप धराओ। देखो भगवान शंकर से अनुरोध कर रही है। अनुरोध करने पर भगवान शंकर अपने रूप के अंदर आते हैं। पाणी ग्रह संस्कार किया। आज मैनावती देख करके प्रसन्न हो रही है। पाणी ग्रह संस्कार हुआ। देखो आज भगवान शंकर एवं माता सती माता पार्वती के आज देखो 7 फेरे किस प्रकार ले रहे हैं। ये पेलो फेरो लेवे मागी कन्या तुहे धर्म की बेटी दूजो पेरो लेवे वा कन्या दूजो पेरो लेवे वा कन्या अनाधन लक्ष्मी रे फेरो लेवे वा कन्या अखंड सुहागे थारो रे वेरे जो तो फेरो लेवे वा कन्या अनधन लक्ष्मी रे वेरे बाकी वो फेरो लेवे वा कन्या अखंड सुहागे थारो रे। बोलिए शंकर भगवान की। देखो भगवान शंकर 7 फेरे लेते हैं। अपने आज कैलाश की ओर चले जा रहे हैं। माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं?
तारी माता देवे सी कस का हृदय धर लीजिए सासरा में हीरा विधर लीजिए सासरा में हीरा विधर लीजिए सारे कोई आवे मेहमान जाको करे जे तू सम्मान गाड़ी को ओलोरा कीजे गाड़ी को ओलोरा कीजे भूले मत जाजे सासरा में डरिए बोले शंकर भगवान की भगवान शंकर आज माता पिता से सीख ले रहे हैं और चले जा रहे हैं अपने निज आश्रम की लाश के ऊपर। वहां पर कुछ समय तक भ्रमण करते हैं। 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी जी का जन्म होता है। तारकासुर राक्षस को मारते हैं और आज भगवान शंकर अपने कैलाश के ऊपर सुख शांति और समृद्धि के समय किस प्रकार रहते हैं और किस प्रकार भगवान शंकर के गुणानुवाद को देखो माता भगवती और किस प्रकार सारे देवी देवता गा रहे हैं। शिव रटले शिव भजले छोड़े दे का बट मन आकड़ा की रोटी पहू धतूरा की सागी आकड़ा की रोटी पहू धतूरा की सागी पार्वती जी वाटण लग जाती ओ बोले नाती आकड़ा की रोटी पहू धतूरा की सागी पार्वती जी परुतण लगा जी मो बोले नाती शिवार चले रे मनवा शिव बजले थोड़े दिखा बैठे मने शिवार चले गांजो घोटे गणेश जी ने भांग भैरवना गांजो घोटे गणेश जी ने भांग भैरवना पार्वती जी वाटण लगा पियो बोले नाथ पार्वती जी वाटण लगा पियो बोले नाथी शिवा रटले रे मनवा शिवा बजले थोड़ा दिखा बटे मन शिवा रजले थोड़ा दिखा बटा मन शिवा बजले बोले शंकर भगवान की देव भगवान शंकर और सारे देवी देवता आज फूलों की वर्षा कर रहे आकाश मार्ग से जयकार हो रही है। जो भी कोई भक्त भगवान शिव के परम पवित्र गुणानुवाद को गाता है वही भक्त भगवान के शिवलोक को चला जाता है। तो कथा समापति होती है सुनो वीर हनुमान